बच्चों का स्वागत है। चलो अब अपन करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आज के जो बच्चों क्वेश्चन है वो बच्चों के ऊपर है, मतलब चाइल्ड हेल्थ के ऊपर है। जो अपन चाइल्ड हेल्थ की बात करें, नवजात शिशु और एडोलसेंट, इन तीनों के ऊपर आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। काफी अच्छे हैं, थोड़े से समझना देखना और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझोगे तो बच्चों बहुत अच्छा रहेगा। चलो भाई, सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करें, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पढ़िएगा देखिएगा और इसके बाद में बच्चों आपको आंसर करना है। चलो भाई देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या लिखा हुआ है, नवजात काल जन्म से लेकर अब तक, अपन बोल सकते हैं सर नवजात का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है। इन्होंने लिखा नियोनेटल पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल पता होना चाहिए। अब इसके अंदर अपन बात करें, ये होगा आपका 28 डेज, जिसको 28 दिन कहते हैं, 7 डेज 7 दिन कहते हैं, 21 डेज मतलब 21 दिन, और उसके बाद में अपन बोल सकते हैं 14 डेज। बताओ भाई इसके अंदर क्या यहाँ पे रहने वाला है बच्चों, जल्दी से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और ये तो किसी के गलत होना ही नहीं चाहिए। कई बच्चे ए बोल रहे हैं, कई बच्चे बी बोल रहे हैं, है ना। ए और बी की जगह देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है नियोनेटल पीरियड। बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नियोनेटल का मतलब क्या है, ये हो गया सर नियोनेटल। नियोनेटल का हिंदी मतलब होता है नवजात, ये आपको पता है कि अभी बच्चे का जन्म हुआ है। और नियोनेटल कब से कब तक होता है, 0 से लगाकर, है ना, 0 से लगाकर 28 डेज, है ना, वो 28 डेज के पीरियड को बच्चों अपन नियोनेटल कहते हैं। उसके बाद में इस नियोनेटल को भी दो भाग में बांटा गया है बच्चों। एक है अर्ली, अर्ली का मतलब होता है, अपन बोल सकते हैं अर्ली नियोनेट, क्या बोलते हैं, अर्ली नियोनेट, जिसको अर्ली नवजात कहते हैं। और एक होता है बच्चों लेट नियोनेट, किसकी बात करें, लेट नियोनेट। अब अर्ली का मतलब होता है जल्दी, तो ऐसा बच्चा जो अभी उसको 0 से लगाकर 7 दिन का है, मतलब अभी जो बच्चा है उस बच्चे का जो 7 डेज का पीरियड रहेगा, और इसकी अपन बात करें तो 7 से लगाकर 28 डेज, कितने दिन का, 7 से 28 डेज रहेगा, उसको बच्चों अपन कहते हैं लेट, अपन बोल रहे हैं। तो इसका मतलब अपन क्या कह रहे हैं सर, 14 दिन वाला कॉन्सेप्ट तो सर है ही नहीं, 21 दिन वाला भी है ही नहीं, 7 दिन वाला भी है ही नहीं, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कितना रहेगा, दिस वन इज द 28 डेज। तो बच्चे जो ए आंसर करें उन सभी बच्चों का आंसर बच्चों यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। देखो कभी भी आपसे अर्ली और लेट का पूछे ना, जल्दी और लेट का, तो अपन यहाँ पे इसके अंदर बोल सकते हैं। ये लो भाई, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण अवधि के नवजात शिशु का सामान्य वजन होता है द नॉर्मल वेट ऑफ फुल टर्म बेबी। अपन बोल सकते हैं ऐसा बेबी जिसकी डिलीवरी कितने, अपन बोल सकते हैं सर जिसकी डिलीवरी 37 के बीच के, मतलब 40 वीक के ऊपर हुई है। ऐसा बेबी जिसकी डिलीवरी कहां पे हुई, ध्यान रखना, ये होगा आपका डिलीवरी 40 वीक है, उस 40 वीक के ऊपर हुई है। तो बताओ उस बच्चे का वजन नॉर्मल कितना होना चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये लिखा 1.5 से 2 केजी, मतलब 1.5 टू 2 केजी, फिर लिखा 2 से 2.4 केजी, उसके बाद 3.6 टू 4 केजी, या अपन बोल सकते हैं 2.5 टू, ये होगा आपका 3.5 केजी। बच्चों ये सामान्य क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चन है, ये आप सभी को आना चाहिए। बताओ भाई जल्दी से, यहाँ पे क्या रहेगा कि एक पूर्ण, एक जो फुल टर्म, मतलब ऐसा बच्चा है एंड मदर की डिलीवरी हुई है 40 वीक पे, मतलब एकदम परफेक्ट टाइम पे बच्चा डिलीवर हुआ है, तो नॉर्मल या सामान्य वजन उसका कितना होना चाहिए। अब देखना बच्चों, यदि आपसे एक ही शब्द ने पूछे कि सर नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए, ठीक है, तो वो होना चाहिए आपका 2.9 केजी। किसकी बात करें, ध्यान रखना, 2.9 केजी। ओके, अब अपन बात करें सर रेंज कितनी है, तो बच्चों रेंज किसके बीच में होनी चाहिए, तो वो अपन बोल रहे हैं सर 2.5 से लगाकर 3.5 केजी। मतलब यदि बच्चा 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में है तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। और यदि 3 किलो का बच्चा है तो और भी अच्छी बात है। यदि आप सभी को पता है कि सर 2.5 केजी मतलब अपन बोल सकते हैं 2.5 किलो, जिसको अपन 2500 ग्राम भी बच्चों कहते हैं, उससे कम है तो उसको अपन प्री टर्म कहते हैं, सॉरी अपन बोल सकते हैं लो बर्थ वेट। क्या कहते हैं, ये हो गया सर लो बर्थ वेट, की जन्म के समय इसका वेट बच्चों कम है। और यदि कोई भी बच्चा है वो अपन बोल सकते हैं सर 4 केजी से अधिक है, मतलब अपन बोल सकते हैं 4000 ग्राम से अपन बोल सकते हैं सर ऊपर है, तो इसको अपन बच्चों बोलते हैं ओवरवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरवेट, की बच्चा बिल्कुल मोटा है। तो ये कॉन्सेप्ट आप बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका मतलब अपन देखते हैं सर, ये तो प्री टर्म है, ये किस में आएगा, दिस वन इज द प्री टर्म, मतलब आप एलबीडब्ल्यू बोल दो, क्या बोलोगे, एलबीडब्ल्यू, एलबीडब्ल्यू मतलब लो बर्थ वेट। ये भी क्या है सर, ये भी एलबीडब्ल्यू है, लो बर्थ वेट है। ओके, ये क्या है सर, ये तो अपन बोल सकते हैं 4 किलो का है, इसका मतलब अपन बोल रहे हैं सर ये थोड़ा सा बच्चा ओवरवेट है, थोड़ा सा क्या ध्यान रखना, ओवरवेट है, ओवरवेट। लेकिन नॉर्मल वजन कितना है, दिस वन इज द पॉइंट, यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है ना बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल सही है ना। तो 68% बच्चों ने डी दिया, जो सी बच्चों दिया आपने गलत आंसर दिया है। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया ना बच्चों, आप थोड़ा सा आपने नॉलेज को चेक करें और ये सारी चीजें आप नोट डाउन साथ में करते रहना। ओके बच्चों,
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चलो ये बताओ, विटामिन के का इंजेक्शन किसके बचाव के लिए दिया जाता है? अपन बोल सकते हैं विटामिन के इंजेक्शन गिवन टू प्रिवेंट, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पता आपको, जैसे ही बच्चा पैदा होता है एट बर्थ के ऊपर, कब ध्यान रखना, एट बर्थ अपन बोल सकते हैं, एट बर्थ के ऊपर, और एट बर्थ के ऊपर अपन बोल सकते हैं जो बच्चा है, बच्चा पैदा होता है उस टाइम अपन क्या बोल सकते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि विटामिन के इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सा? ये हो गया सर विटामिन के। और विटामिन के का जो इंजेक्शन है, विटामिन के का जो इंजेक्शन है वो क्यों लगाया जाता है? बताओ, पीलिया से बचाने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए, रक्त स्त्राव या ब्लीडिंग से बचाने के लिए, या रक्तलापता या एनीमिया से बचाने के लिए? बता दो भाई जल्दी से बच्चों, इसके अंदर क्या रहेगा? आप सभी को पता है कि विटामिन के बच्चे में कितना लगाया जाता है, तो ध्यान रखना, जो बच्चा प्रीटर्म है, प्रीटर्म मतलब समझ गए, प्रीटर्म मतलब समय से पहले पैदा हुआ है या एलबीडब्ल्यू है, तो आपको उसके अंदर 0.5 जो है वो एमएलई यूज करना है। और यदि बच्चा टर्म है, क्या ध्यान रखना, टर्म है और अपन बोल सकते हैं नॉर्मल वेट है, क्या ध्यान रखना, नॉर्मल वेट है, तो उस कंडीशन में आप 1 ml भी लगा सकते हो। क्लियर है? और उसके बाद में इसको लगाना कहां पे है? आईएम लगाना है। किस जगह लगाओगे? थाई पे लगाना है। ओके, ये हो गया आपका थाई पे। वहां पे कौन सी मसल्स है? वास्टस मसल्स। कौन सी मसल्स? ध्यान रखना, वास्टस लेटरलिस मसल्स। क्या नाम है? लेटरेस, अपन बोल सकते हैं लेटरे लेटेरेलिस, है ना, अपन बोल सकते हैं सर लेटरलिस जो मसल्स है वो लेटरलिस मसल्स यहाँ पे रहेगी, उसमें लगाना है। और क्यों लगाते हैं ये अपन बोल सकते हैं सर, विटामिन के लगाया जाता है टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, रक्त स्राव से बचाने के लिए। किसके लिए? ध्यान रखना, ब्लीडिंग, उस ब्लीडिंग से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो ये बच्चों आप याद रखना, दिस वन इज द पॉइंट। तो जिन बच्चों ने सी आंसर किया है, इसके अलावा बच्चों ये दूसरी जानकारी है ना, ये भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखो। तो मोस्ट ऑफ बच्चों ने सी दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने डी आंसर दिया है, तो बच्चों आपका आंसर गलत है। ठीक है भाई, तो इसमें अपन बोल सकते हैं सर पीलिया के लिए नहीं, संक्रमण के लिए नहीं, एनीमिया के लिए नहीं, आप तो यहाँ पे ब्लीडिंग, उस ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता है। ये ऐसा क्यों लगाते हैं बताओ? ब्लीडिंग प्रिवेंट करने के लिए इसलिए लगाया जाता है, पता है? विटामिन के बच्चों ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए इसलिए लगाया जाता है क्योंकि विटामिन के जो होता है ना वो ब्लीडिंग से बचाता है। और विटामिन के का फॉर्मेशन अपनी बॉडी में होता है, अपनी जो इंटेस्टाइन होती है ना, अपनी आंतें होती है, आंतों से विटामिन के बनता है। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी आंत के अंदर विटामिन के नहीं होता है, तो इसलिए आपको बाहर से देना पड़ता है। और थोड़े टाइम के बाद में धीरे धीरे उसकी जो है इंटेस्टाइन जो आंत है वो विटामिन के बना देगी, और अपने अंदर विटामिन के की इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए बच्चों ये लगाया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्या लिखा हुआ ये मैंने आपको बच्चों बताया है, पहला स्तनपान कितने समय के भीतर शुरू कर देना चाहिए? क्या लिखा है? फर्स्ट बेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि पहला स्तनपान कितने समय के भीतर अपन बोल सकते हैं शुरू कर देना चाहिए? मतलब जैसे डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद में कितने समय के अंदर अंदर आपको सबसे पहले मां का दूध को बच्चे को पिलाना है? 24 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर? बच्चों ये देखो, आप जब तक आंसर करो मैं और आपको बता देता हूं, यदि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी का मतलब समझते हो? नॉर्मल डिलीवरी का मतलब होता है वेजाइनल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी बच्चों जिसको वीडी कहते हैं, वीडी का मतलब होता है वेजाइनल डिलीवरी। वीडी मतलब वेजाइना मतलब योनि, है ना, ये हो गया आपका वेजाइनल डिलीवरी, मतलब ऐसी डिलीवरी जो योनि मार्ग से हुई है, अपन बोल सकते हैं ये हो गया आपका योनि मार्ग, है ना। अपन बोल सकते हैं सर योनि मार्ग, उस योनि मार्ग से हुई है उसको अपन क्या कहते हैं? दिस वन इज द वेजाइनल। और वेजाइनल डिलीवरी जो हुई है उसमें अपन बोल सकते हैं आपको 30 मिनट के अंदर अंदर, कितनी बात करें ध्यान रखना, 30 मिनट, या अपन बोल सकते हैं ये हो गया आपका विद इन, और आपको 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में, है ना, 30 मिनट से लगाकर कितना बच्चों? 1 घंटे के बीच बीच में आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना जरूरी है। और यदि डिलीवरी सीएस हुई है, सीएस का मतलब समझते हो? सीएस का मतलब सिजेरियन सेक्शन। किसकी बात करें ध्यान रखना, अपन बोल सकते हैं सर ये होगा आपका सिजेरियन जो सेक्शन हुआ है, तो ऐसी जो कंडीशन है, डिलीवरी सर्जरी से हुई, ऑपरेशन हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना ये हो गया आपका विद इन 4 to 6 आवर, कितना ध्यान रखना? 4 से 6 घंटे, वो 4 से 6 घंटे में आपको करना है। तो इसके अंदर कितना होगा सर? एक ही वर्ड में पूछे तो 4 घंटे, इसके अंदर कितना होगा? एक ही शब्द में पूछे तो 30 मिनट है, वो 30 मिनट होगा। अब इस क्वेश्चन का क्या है भाई? क्वेश्चन का क्या है? तो इस क्वेश्चन है 24 घंटे सर, तो बहुत लेट हो जाएगा सर, 12 घंटे बहुत लेट हो जाएगा, 6 घंटे ये तो सर नॉर्मल में नहीं है। सबसे अच्छा आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? 1 घंटे। तो सबसे अधिक आंसर आपको क्या करना था? बी है, वो बी ही करना था। और आपने क्या किया है बच्चों? बिल्कुल मोस्ट ऑफ बच्चों ने बी किया है। बेटा ए करने वाले जो बच्चे हैं ना सर, 24 घंटे में, 24 घंटे में कैसे करोगे? 24 घंटे में नहीं करना है आपको, विद इन 30 मिनट। ये पूरा गणित मैंने यहाँ पे समझा दिया है, इसको आप समझ में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो दिस वन इज द पॉइंट। ये ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे माना कि ये तुम्हारे एग्जाम में आ गया तो कि भाई डिलीवरी के बाद में कितने घंटे के अंदर अंदर या कितने समय के अंदर अंदर जो स्तनपान करवाना है, अब आपको यही क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। तो ये बच्चों इस तरीके से सही आंसर रहेगा बी। अगला क्या लिखा है? केवल स्तनपान कितने समय के लिए अनुशासित है? मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर, बताओ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम तक करवानी चाहिए? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है केवल मां का दूध। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? दिस वन इज द केवल
केवल ये हो गया आपका माँ का दूध। ओनली बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देते हैं, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? दिस वन इज द केवल माँ का दूध, दिस वन इज द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, अब बताओ कितने महीने? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 9 महीने? अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपने भी ब्रेस्ट फीडिंग तो करी है, अपन सबने करी है ना, तो ध्यान रखना ब्रेस्ट फीडिंग कब तक होती है बताओ? अपन बोल सकते हैं सर ब्रेस्ट फीडिंग, ये देखना आप, ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चों है वह होती है टोटल, स्तनपान जो होता है ना, ये हो गया आपका स्तनपान, और स्तनपान जो होता है वह 2 साल तक होता है। कितने साल तक? ध्यान रखना, 2 साल तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। लेकिन अपन बात करें एक्सक्लूसिव, किसकी बात करें? ध्यान रखना, ये हो गया आपका एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब केवल, केवल अपन बोल सकते हैं सर ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव मतलब केवल ब्रेस्ट फीडिंग है वो। ब्रेस्ट फीडिंग की यदि अपन बात करें तो दिस वन इज द पॉइंट, और इसके अंदर क्या होगा सर? वो होगा 6 महीने। 6 महीने तो भैया माँ के दूध के अलावा आपको कुछ भी दूसरी चीज देने की जरूरत नहीं है ना, माँ का दूध से ही काम है, वो काम चल जाएगा, ये ध्यान रखना। सर जी हम नहीं जानते हैं, तब तो हम छोटे थे। बिल्कुल तुम छोटे थे तो आपको ये तो पता होगा ना, आपके घर वाले भी बोलते होंगे ना कि यार ये तो, कई के बच्चे होते हैं जल्दी दूध पीना छोड़ देते हैं, कई बच्चे होते हैं ध्यान रखना कि 2 साल के बाद में भी दूध पीना नहीं छोड़ते हैं। आपके घर में भी बच्चे तो होंगे ना, मतलब आपके किसी दीदी के, भैया के, है ना, इस तरीके से। तो दिस वन इज द पॉइंट, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? 3 महीने, 4 महीने, 9 महीने नहीं भैया, आपको 6 महीने केवल माँ का दूध है, वो माँ का दूध पिलाना है। ध्यान रखना, माँ के दूध में और गाय के दूध में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। माँ के दूध में और गाय के दूध में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। माँ का दूध जो होता है वो गाय के दूध से थोड़ा सा मीठा होता है, ये ध्यान रखना। बाकी लगभग लगभग कंपोनेंट क्या रहता है? सेम है, वो सेम रहता है। सी इज द राइट आंसर। अगला बताओ भैया, कम वजन वाले बच्चे को कितने से कम वजन बोला जाता है? लो बर्थ वेट बेबी इज वेट लेस देन, इन्होंने कहा कि आपने कहा लो बर्थ वेट, LBW, कि लो बर्थ वेट वाला बच्चा कितने से कम वजन होगा, तब आप यहां पे ध्यान रखना लो बर्थ वेट बेबी बोलोगे। बताओ भाई जल्दी से, लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी, ये होगी ध्यान रखना 2.5 किलो से कम, 3 किलो से कम, 2 किलो से कम, या 2.2 kg से कम। अब देखो बताओ मुझे जल्दी से, मैंने आपको बताया भी है कि वह बच्चा जिसका वजन कितने से कम होगा, तब आप बच्चों LBW बोलोगे। हाँ अब तुम्हारे मोह मोह हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। नेहा, नेहा शाक्या सी, शिल्पा सी, सत्या सी, है ना। मैंने कल क्या कहा था? गधों की रेस में गधे ही दौड़ते हैं, घोड़े नहीं, इसलिए अपनी गधों वाली रेस से हटके घोड़ों की रेस में दौड़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने से कम होगा उसको LBW कहेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, कितने से कम होगा उसको LBW कहेंगे। जो सी करने वाले हैं मेरे मित्र, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ और उनको कहना चाहता हूँ, ये देखो बच्चों मैंने क्या बताया, ध्यान रखना, 2.5 किलो से कम वाला। यदि ऑप्शन में 2.5 किलो नहीं है तो है गलती मेरी, और ऑप्शन में 2.5 किलो है और आप गलत आंसर कर रहे हैं तो गलती है आपकी। क्लियर है बच्चों? यस। यहाँ पे अपन बात करें तो देखिएगा इसमें, अब इसके अकॉर्डिंग आपका क्या जाना चाहिए? अपन बोलते हैं इससे नीचे कितना भी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यदि मैं यहाँ दे देता, 5वां ऑप्शन दे देता हूँ, और 5वां ऑप्शन दे देता हूँ मैं 0 kg, बच्चे का वजन ही नहीं है, बच्चा दिख ही नहीं रहा है मुझे तो, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब तुम ये ऑप्शन चूज करोगे क्या? एक लिमिट होती है, क्या होती है बच्चों? एक लिमिट होती है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर 3 किलो का बच्चा तो नॉर्मल है, ये तो क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल। ओके, ये कम है, बिल्कुल कम है, मान रहा हूं मैं, लेकिन कट ऑफ तो नहीं है ना। इसका मतलब सर ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी LBW आएगा, ये भी LBW आएगा, लेकिन क्या बोला? वजन कम वाले बच्चों का वजन कितने से कम होगा, इसका मतलब ये 2500 नॉर्मल है तुम्हारे हिसाब से, तो तुम्हारे हिसाब से तो 2500 नॉर्मल होना चाहिए, है ना। इसलिए बेटा सोचो समझो फिर आंसर करो। तुम्हारे ऊपर में चैट में सी दिख रहा है तो अपना मन करता है मेरे भाई ने सी किया है तो मैं क्यों सी नहीं करूं, लेकिन तुम्हारा भाई गलत कर रहा है और तुम्हें भी नरक में ले जा रहा है, ध्यान रखना। क्लियर बच्चों? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर होगा? दिस वन इज द ए आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। अपन बोल सकते हैं सर 2.5 किलो से कम वाला है ना, उसी को अपन बच्चों क्या कहते हैं? दिस वन इज द पॉइंट। ओके चलो भाई, क्या लिखा हुआ है? एक स्कोर का नाम लिखा, अपगार स्कोर का आंकलन कब किया जाता है? ये देखो, अपगार स्कोर इज असेस्ड एट, कि अपगार, अब आपको ये पता नहीं सर अपगार स्कोर क्या होती है। अपगार स्कोर बच्चों एक ऐसी स्कोर होती है जो बच्चे में, ध्यान रखना, जैसे ही जो नवजात पैदा हुआ है, किसकी बात करें? जैसे ही नवजात अपन बोल सकते हैं पैदा है, वो पैदा हुआ है, ठीक है ना, अपन बोल सकते हैं नवजात पैदा ही हुआ, डाउनलोड तो होता नहीं है, ठीक है। जैसे ही पैदा हुआ है उसके बाद में उसकी हार्ट रेट चेक करते हैं, HR का मतलब हार्ट रेट, उसकी रेस्पिरेट रेट चेक करते हैं, ठीक है। उसका अपन बोल सकते हैं रेस्पिरेशन, सांस कैसे लेता है ना, अपन उसका रिफ्लेक्स चेक करते हैं, क्या करते हैं? रिफ्लेक्स हो गया। उसका मूवमेंट देखते हैं, क्या करते हैं ध्यान रखना? मूवमेंट देखते हैं, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, रिफ्लेक्स हो गया, मूवमेंट हो गया, है ना, ये सारी चीजें उसमें देखी जाती है। तो वो कब देखा जाता है? अब बताओ भाई वो कब देखा जाता है, ये बताइएगा मुझे। इसमें यदि अपन बात करें तो देखो 24 घंटे के अंदर, केवल जन्म के समय, 10 मिनट पर, या 1 और 5 मिनट के ऊपर। बताओ भाई इसमें तुम क्या करोगे? बताओ। तुम्हारा आंसर सबका जा रहा है बी जा रहा है, ठीक बात है भाई, देखते हैं क्या होता है।
अब देखो आपने यहाँ पे बी, कई डी कर रहे हैं, कई बी कर रहे हैं, अलग-अलग है। यहाँ पे भी तुम्हारा मोई-मोई होता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन देखते हैं भाई क्या आंसर जाएगा। बच्चों 24 घंटे में बिल्कुल नहीं करना है। ये अपन इसलिए चेक करते हैं, बच्चे की हार्ट रेट कैसी है, बच्चा साँस कैसे ले रहा है, बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है, बच्चा मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखते हैं कि बच्चा पूरा स्वस्थ है या नहीं है, और वो अपन कब देखते हैं? केवल जन्म के समय। ये भी ठीक है, लेकिन अच्छा आंसर नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया तुम्हारा, ए और बी। अब 10 मिनट पे या 1 या 5 मिनट पे अब आप सोच के बताओ। अब आप अपनी फ्लिप कर दो आंसर, पलटो भाई। क्या तुम कितना पलट सकते हो मैं देखना चाहता हूँ। कितना पलट सकते हो मैं देखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसके अंदर 10 मिनट पे भी नहीं है, ऐसा आपको चेक करना है 1 मिनट और 5 मिनट के ऊपर। कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए ना कि सर जो अबगार स्कोर है, और मैं अबगार स्कोर क्यों करते हैं पता है? ये अपन बोल सकते हैं सर बच्चे का स्वास्थ्य को जानने के लिए, जो नवजात है ना, नवजात नवजात का अपन बोल सकते हैं ये होगा आपका हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस को अपन यहाँ पे क्या करते हैं? असेसमेंट करते हैं। ये होगा आपका असेसमेंट या इवैल्यूएशन है, वो इवैल्यूएशन करते हैं। दिस वन इज द पॉइंट। ये अपन इसके अंदर बोल सकते हैं डी इज द राइट आंसर। क्या रहेगा ध्यान रखना, डी है वो, डी बिल्कुल यहाँ पे राइट है, वो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, ये अपन बोल सकते हैं। ठीक है रोहित माथुर। अब चलो नेक्स्ट वन। ये तो आपको पता है, ओ आर एस का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? ओ आर एस इज यूज टू ट्रीट, ओ आर एस इज यूज टू ट्रीट, जल्दी से बता दो भाई। ओ आर एस का जो उपयोग है, जो यूज है, वो किसके लिए? बुखार के लिए, उल्टी के लिए, वॉमिटिंग के लिए, खांसी या कफ के लिए, या निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन के लिए? बताओ भैया, ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण, जल्दी से बताओ। ओआरएस। अब आपको पता है सर ओआरएस क्या है? ओआरएस की फुल फॉर्म पता है ना? इसको बच्चों अपन बोल सकते हैं ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। और ये क्या होता है इसमें? इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सोडियम, पोटेशियम, ये आपके इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें। ओके, तो ये किसके लिए उपचार में दिया जाता है? आप सभी को पता है बुखार के लिए क्या देते हो? पीसीएम। ये पीसीएम तो इतनी इतनी फेमिलियर हो गई ना, अपने घर वाले भी समझते हैं। बुखार आ रहा है, पैरासीटामोल दो इसको। ठीक है, तो इसमें तो पीसीएम देते हैं। उल्टी के लिए क्या देते हैं बताओ? उल्टी के लिए अपन बोल सकते हैं सर एंटी वोमिटिंग जो एजेंट्स होते हैं ना, उसको यूज किया जाता है। इसका मतलब ये ओआरएस तो ऐसा उल्टी का कुछ नहीं है। उसके बाद कफ खांसी के लिए बच्चों दूसरी दवा होती है, ये अपन बोल दिया। और ये देते हैं भैया जी डिहाइड्रेशन को बचाने के लिए, निर्जलीकरण भैया। निर्जलीकरण वहां होता है जहां पानी कम होता है, ये ध्यान रखना। तो दिस वन इज द पॉइंट। 10 लगेगी। देखो आप समझना, किसी भी बच्चे को डायरिया होगा, क्या होगा? ये होगा डायरिया। और डायरिया जिसे हुआ तो अपन बोल सकते हैं सर उसकी वजह से क्या होगा? फ्लूड है वो, फ्लूड लॉस होगा। क्या होगा? फ्लूड लॉस मतलब पानी की कमी। क्या बोल सकते हैं? ये होगा आपका पानी की कमी होगी। और पानी की बच्चों कमी होगी ना, तो इसकी वजह से उसको अपन क्या बोलेंगे? दिस वन इज द, ये होगा आपका डिहाइड्रेशन। क्या बोल सकते हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? निर्जलीकरण है, वो निर्जलीकरण के नाम से जानते हैं। तो दिस वन इज द डी। ये तो मोस्ट ऑफ बच्चों का आंसर सही है बच्चों। ओके, चलो भाई, अगला क्या लिखा हुआ है? आईएमएनसीआई कार्यक्रम मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ये बच्चों आपके, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा आप ध्यान देना। आईएमएनसीआई प्रोग्राम मेनली फोकस ऑन, कि एक आईएमएनसीआई कार्यक्रम, इस बच्चों आईएमएनसीआई की फुल फॉर्म क्या पता है? इसका नाम है इंटीग्रेटेड, क्या नाम है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड, एमजीटी मतलब मैनेजमेंट। ये होगा आपका नियोनेटल, नियोनेटल चाइल्डहुड, सी फॉर चाइल्डहुड, ये होगा चाइल्डहुड इलनेस। समझे? ये है बच्चों अपन बोल सकते हैं इसकी फुल फॉर्म। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि छोटे बच्चों के लिए एक प्रोग्राम है जिसका नाम है आईएमएनसीआई, आई फॉर बच्चों इंटीग्रेटेड, एम फॉर बच्चों मैनेजमेंट, एन फॉर बच्चों नियोनेट, सी फॉर बच्चों चाइल्डहुड, इल फॉर मतलब कि जो चाइल्डहुड, छोटे बच्चों में होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए। और छोटे बच्चे में कौन कौन सी बीमारी होती है बताओ? इसमें अपन बात करें सर, ये हो गया, इसमें होता है डायरिया। क्या होता है ध्यान रखना? ये हो गया डायरिया, बुक जिस दस्त कहते हैं। फिर क्या होगा बच्चों? फीवर। फिर क्या होता है बच्चों? मलेरिया। क्या होता है ध्यान रखना? मलेरिया। और क्या होता है बच्चों? अपन बोल सकते हैं बच्चों को सांस लेने में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम निमोनिया होता है। क्या होता है ध्यान रखना? इसमें अपन बोल सकते हैं निमोनिया। तो इन सब चीजों को, निमोनिया, दस्त, मलेरिया, बुखार, इन सभी चीजों को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया, और उस प्रोग्राम का नाम क्या रखा? आईएमएनसीआई। क्लियर बात है? ओके जी। अब अपन कह रहे हैं सर वो किसके लिए? अडल्ट के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। ये नाम क्या है बच्चों? नियोनेट और चाइल्ड के लिए। इसका मतलब एल्डरली के लिए? बिल्कुल नहीं। केवल माताओं के लिए? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 वर्ष की कम आयु वाले बच्चों के लिए। बिल्कुल बच्चों, सी सही है। यहाँ पे क्या रहने वाला है? सी सही। तो बच्चों ये याद रखना, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आईएमएनसीआई कार्यक्रम जो है वो मुख्य रूप से किसके लिए भूमिका निभाता है। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि वो किसके लिए? बच्चों के लिए। कितने साल के बच्चे? तो 5 साल तक के बच्चों के लिए। इसमें ध्यान रखना है, दस्त के लिए ओआरएस देता है, फीवर के लिए पीसीएम देता है, मलेरिया की इलाज करवाता है, निमोनिया होता तो भी बच्चे का इलाज करना होता है। अपने को ये सिखाते हैं कि निमोनिया में क्या क्या लक्षण आते हैं, आप निमोनिया को कैसे पहचानोगे। तो वो सारी चीजें बच्चों इसके अंदर होती है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रखना। ये तो आपका फेवरेट है, बताओ भैया, बीसीजी वैक्सीन का टीका किससे बचाता है? बताओ भाई, बीसीजी वैक्सीन टू प्रिवेंट
ये हो गया आपका पोलियो, तपेदिक या टीबी, अपन बोल सकते हैं मीजल्स या खचरा या टिटनेस जिसको अपन बोल सकते हैं टेटेनस। बताओ भैया, बताओ बिल्कुल यस क्या रहेगा, जल्दी से बताइएगा भाई। यस बिल्कुल बच्चों, आज का जो सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना है आप सभी को। इसमें भी काफी ऐसी नई चीजें हैं जो ध्यान रखना, ये तो तुम्हारा गलत नहीं होगा बिल्कुल, ये तो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन जो है। एम्स एक्सपेंसिव, गोपी यादव, डिम्पी, मिश पल प्रिया, गुज, ये क्या लगा ध्यान रखना, गिरजापति, यश, यस बिल्कुल, पवन कुमार, मनीषा, अनुप्रिया, विमलेश कुमार, है ना, रंजन मौर्य, बिल्कुल। अब देखो आपने बिल्कुल सही, इसके लिए बच्चों कौन सी होती है पता है ना, इसके लिए होती है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, गलत। इसके लिए कौन सी है, बीसीजी, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए कौन सी पता है आपको, एमआर वैक्सीन, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, एमआर वैक्सीन, क्लियर है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत। और इसके लिए कौन सी होती है, इसके लिए बच्चों टीडी या टीटी वैक्सीन होती है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत। सही क्या है बच्चों, दिस वन इज द, ये बच्चे को कब लगाई जाती है, जन्म के समय। कब लगाई जाती है ये अपन बोल सकते हैं सर जन्म के समय, जन्म के, ये हो गया आपका समय, दिस वन इज द पॉइंट, बी इज द राइट आंसर। चलो भाई ये क्वेश्चन अच्छा है ये भी। ये बताओ क्या लिखा हुआ है कि मीजल्स का टीका कब दिया जाता है, मीजल्स वैक्सीन गिवन एट, एक बच्चा है और उस बच्चे को मीजल्स या खचरे से बचाना है। ध्यान रखना मीजल्स सभी को होता है, आपको भी छोटी उम्र में हुआ होगा, नहीं हुआ है तो अभी हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है लेट हो जाएगा, लेकिन मीजल्स एक बार जरूर होता है, आप सभी को पता है। अब बताओ भाई मीजल्स की अपन बात करें, जन्म के समय, बर्थ के टाइम, 6 सप्ताह पे, 9 महीने पे, या अपन बोल सकते हैं 1 साल पे बच्चों, है ना। बताओ जल्दी से, बच्चों के अंदर लगने वाला टीका है ना, तो बताओ कब लगाया जाता है, बिल्कुल यस, बताओ भाई। इसमें बी कर रहे हो आप 6 महीने, मतलब अभी तक अपने टॉपिक नहीं पढ़ा, ये बच्चों के हिसाब से आया, पता आपको, ये बच्चों के हिसाब से आया है, और आप आंसर बिल्कुल मस्त शानदार गलत आंसर कर रहे हो और मुझे मजा आ रहा है। देखिए बच्चे ध्यान रखना, ये जो मीजल्स जिसमें टीका लगता है एमआर, क्या नाम है जिसको अपन कहते हैं सर, एक तो मीजल्स और साथ में बच्चों इसके है रुबेला, क्लियर है। और रुबेला और मीजल्स का जो टीका लगता है बच्चों वो 9 महीने के ऊपर लगता है, कब लगता है, 9 महीने पे। कितना लगाओगे, 0.5 ml लगाना, कहाँ पे बच्चों, इसका जो रूट कौन सा रहेगा, वो रहेगा बच्चों सब क्यूटेनियस, कैसे रहेगा, सब क्यूटेनियस, अपन बोल सकते हैं सब क्यूटेनियस है वो, सब क्यूटेनियस जिसको उप त्वचा कहते हैं, किसमें लगाओगे, उप त्वचा में लगाओगे। ओके, ये 0.5 में लगाना है, दिस वन इज द पॉइंट। लगाओगे कहाँ पे, अपनी जो राइट हैंड है, ये होगा आपका राइट आर्म, जो अपनी राइट भुजा है, ये जो हाथ है ना, इसके ऊपर 9 महीने के ऊपर मीजल्स और रुबेला को बचाने वाला पहला टीका है, वो पहला टीका लगता है बच्चों, तो दिस वन इज द 9 मंथ। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा।